चलो आज एक कहानी सुनते हैं। एक स्टूडेंट और एक टीचर की कहानी। जी नहीं, मैं मेरे कोई स्पेशल स्टूडेंट को आज आके आप लोगों के सामने बैठाने वाला नहीं हूं। एक स्टूडेंट और एक टीचर। एक ऐसा स्टूडेंट जो काफी मेहनती था, बहुत ज्यादा जुनूनी था, और उसके दिल में एक ही जोश था कि उसको डॉक्टर बनना है। क्यों? बिकॉज वो खुद से ही चाहता था कि उसे डॉक्टर बनना है। वो मेडिकल फील्ड में वो कुछ करना चाहता था, और उसके मम्मी पापा, उसके फैमिली भी यही चाहते थे। तो बच्चा बहुत मेहनत करता, बहुत ही मेहनत मेहनत करता, दिन रात पढ़ाई करता। लेकिन एग्जाम जब आता, एग्जाम वगैरह दे देने के बाद उसका रिजल्ट जितना उसको एक्सपेक्टेड था, वो रिजल्ट कभी नहीं आता था। वो सोचता था कि यार, इतना पढ़ाई कर रहा हूं, इतना प्रैक्टिस कर रहा हूं, फिर भी मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। बार बार सेम चीज ही उसके साथ होना चालू हो गया। वो बहुत डिमोटिवेटेड रहने लगा। उसको ये लगने लगा कि मेरा सब पढ़ाई बेकार जा रहा है, मैं सही तरीके से नहीं पढ़ रहा हूं। इतनी देर पढ़ने के बाद भी मैं सही तरीके से नहीं पढ़ रहा हूं। मुझे किसी की सहायता चाहिए। मुझे ऐसे किसी की सहायता चाहिए जो मुझे गाइड करे कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। तब उसको ध्यान आया उसके अपने एक टीचर की। वो अपने टीचर को फोन लगाया। उसने अपने टीचर से बोला कि सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। टीचर ने तुरंत बोला कि ठीक है भाई, कल मिल ले तू मुझसे। तो बच्चा ने पर्सनली टीचर से मिला। टीचर ने बोला, भाई क्या बात हो गया, तू तो पढ़ाई वढ़ाई इतना अच्छा मस्त वाला पढ़ाई करता है, तो अभी तेरे को क्या हो गया अचानक से? एकदम इतने रात को तूने फोन किया। तू तो इतनी रात को तब तो कभी नहीं जागता, तू तो सो जाता है, तू फिर क्या हो गया तेरे को? बच्चा ने बोला कि सर मुझे बचाइए। मुझे मालूम नहीं क्यों मुझ में डिमोटिवेशन आ रहा है। मालूम नहीं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतना पढ़ाई कर रहा हूं, फिर मैं कहां पर मिस्टेक कर रहा हूं कि जिसकी वजह से मेरे मुझ में वो मार्क्स नहीं आ रहे। जो मार्क्स मुझे चाहिए वो मार्क्स मुझे नहीं आ रहे। टीचर ने बोला, अरे इतनी सी बात है, चल मैं तेरे साथ बैठता हूँ। तो वो टीचर बैठा उस स्टूडेंट के साथ में, और टीचर ने पूछा, चल मैं तेरे को कुछ चीजें पूछता हूँ, तो मुझे बता कि क्या क्या चीज, ये सारी चीज तू करता है कि नहीं। स्टूडेंट ने बोला, ठीक है सर बताओ। उसने बोला, तू कितनी देर पढ़ता है? टीचर ने स्टूडेंट ने बोला कि सर मैं बहुत देर पढ़ता हूँ, मैं 10 12 12 घंटे मैं पढ़ता रहता हूँ, 10 10 घंटे 12 12 घंटे मैं पढ़ता हूँ। उसने बोला, यार ये नहीं, तू मुझे ये बता कि तू इफेक्टिवली कितनी देर पढ़ता है। मतलब वो पढ़ाई, जो पढ़ाई तेरे दिमाग में बैठ जाए, वो पढ़ाई जब तू सो रहा है तो भी वो तेरे दिमाग में चल रहा है, वो पढ़ाई जब तू दूसरे दिन जब तू सुबह को उठ रहा है तब भी वो पढ़ाई तेरे दिमाग में हो रहा है कि मैंने कल ये चीज पढ़ा था, उसे कहते हैं इफेक्टिव पढ़ाई। तू कितनी देर पढ़ रहा है? उसने बोला कि सर अगर मैं ऐसा देखूं तो मैं 2 3 घंटा ही ऐसे करके टाइम निकाल पा रहा हूं। टीचर ने बोला, चल पहला पॉइंट हमें मिला। अब दूसरा पॉइंट, तू ये बता, तू रिवीजन कितनी देर करता है? वो बोला, वो खुद ही स्टूडेंट ने बोल दिया कि सर रिवीजन तो मैं उतना ज्यादा नहीं कर पा रहा हूं। टीचर ने बोला, 2 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट हमें मिल गया, वो है रिवीजन। टीचर ने फिर पूछा, तो ये बता, प्रैक्टिस तू कैसे करता है? बोला कि सर मैं तो सब प्रैक्टिस करता हूं। बोला कि कैसा प्रैक्टिस करता है? क्या तू हर एक चैप्टर में जो भी टॉपिक्स है, वो हर एक टॉपिक्स के ऊपर में क्या तू क्वेश्चंस को उठा के तू प्रैक्टिस करना चालू करता है? स्टूडेंट ने बोला, सर ऐसा तो नहीं हो रहा है। और जो तू क्वेश्चंस को, टीचर ने बोला स्टूडेंट को, जो तू क्वेश्चंस को ले रहा है, वो क्वेश्चंस को तू कितनी बार सोच रहा है, कितनी बार उस क्वेश्चन के पीछे तू वक्त को अपना दे रहा है? स्टूडेंट बोल रहा है कि सर मैं क्वेश्चन को तो मैं ले लेता हूं, अब जैसे मैं उस क्वेश्चन में, मुझे वो क्वेश्चन का आंसर मुझे करेक्ट नहीं होता है, मैं वो क्वेश्चन वहीं पर ही छोड़ देता हूं। अब मैं सोचता हूं कि मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर जाऊं। टीचर ने बोला, हमें मिल गया तीसरा पॉइंट। टीचर ने फिर बोला, भाई तेरा लिखने की आदत कैसी है? अब जैसे ही टीचर ने ये पूछा, स्टूडेंट हो गया सरप्राइज्ड। स्टूडेंट बोलता है कि सर हमें तो नीट देने जाना है, हम तो वहां पर डार्किन करेंगे, या मतलब हमें तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाना है, चाहे वो कुछ भी हो, हम तो वहां पर डार्किन करने वाले हैं। तो फिर डार्किन करने वाले तो यहाँ पर लिखने की क्या जरूरत है? तो टीचर ने बोला, मिल गया मुझे मेरा लास्ट एंड फाइनल चौथा पॉइंट। टीचर ने तब उसको बोला, सबसे बड़ी गलती जो तू कर रहा है वो है बिना लिखने की आदत डालना। तू टॉपिक्स को पढ़ रहा है, लेकिन वो टॉपिक्स को तू बार बार नहीं पढ़ रहा है, और अगर बार बार पढ़ भी रहा है तो उस टॉपिक को तू लिख नहीं रहा है।
और जब तक उस टॉपिक को तू शॉर्ट शॉर्ट वे में अपने किसी नोटबुक में या कोई कॉर्नर में अगर तू लिख के नहीं रखेगा, वो तेरे दिमाग से निकल जाएगा बाहर। ये साइंटिफिक रीजन है बेटा, तेरे को करना ही पड़ेगा। यू हैव टू डू दैट वन। स्टूडेंट ने बोला सर ऐसा क्या? टीचर ने बोला तू करके देख। स्टूडेंट ने बोला ठीक है सर, मैं इसको करता हूं, और क्या क्या मैं गलती कर रहा हूं? टीचर ने बोला रिवीजन। तो आज जो पढ़ रहा है, चाहे तू कहीं पर भी पढ़ने जाए, जो भी इंस्टीट्यूट में तू पढ़ने जा रहा है, जो तेरे टीचर तेरे को पढ़ा रहे हैं, क्या वो वही पढ़ाई तू उस दिन शाम को जाके एक बार रिवाइज कर रहा है? स्टूडेंट बोलता है हाँ सर मैं कर रहा हूं। टीचर ने बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये बता, तू कल जो टीचर ने तेरे को पढ़ाया था, तूने जो घर पे सेल्फ स्टडी किया था, वो तू घर पे कितनी देर रिवाइज कर रहा है? स्टूडेंट बोल रहा है कि सर वो तो नहीं हो रहा है, वो मैं हफ्ते में 1 बार या 2 बार करता हूं। टीचर बोला यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। तू जो पढ़ रहा है वो चीज को उसी दिन क्यों तू और एक बार रिवाइज नहीं कर रहा है? उसको उसी दिन एक बार और रिवाइज कर। शाम के टाइम पे जो सब्जेक्ट को लेके पढ़ रहा है, वही सब्जेक्ट को शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे सोने से पहले एक बार जस्ट रिवाइज कर ले। सुबह के टाइम पे उठ के एक बार जस्ट रिवाइज कर ले। और वो रिवाइज करने का भी तरीका क्या है कि जो जिससे तू लिख रहा है, जिस नोटबुक में तू लिख रहा है, जो टीचर तेरे को जो लिखा रहे हैं, उससे एक बार रिवाइज कर ले। तेरे को टेक्स्ट बुक पकड़ने की जरूरत है ही नहीं, तो मुझे सब चीज याद रहेगा। स्टूडेंट ने बोला ठीक है सर, मैं ये भी करके देखता हूं। फिर टीचर ने ये बोला कि प्रैक्टिस, कितने क्वेश्चंस तू प्रैक्टिस कर रहा है, ये सबसे बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर एक चैप्टर के पीछे जो भी क्वेश्चंस तेरे पास में है, जो भी रेफरेंस बुक्स तू लाइक फॉलो कर रहा है, या जो भी टीचर्स तेरे को जो भी लाइक क्वेश्चंस दे रहा है, उन क्वेश्चंस को तू कितनी बार उसके पीछे तो टाइम स्पेंड कर रहा है। जो क्वेश्चंस तेरे को नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चंस को लेके तू कितनी बार अपने टीचर्स के पीछे जा रहा है एंड वो डाउट को सॉल्व कर रहा है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो बेटा एक चीज याद रखना, टीचर ने बोला स्टूडेंट को, खुद ब खुद ऐसे ऐसे डीमोटिवेट होने से बेटर ये है कि खुद को पहचान सीख कि तू कहां पर क्या क्या गलतियां कर रहा है, और उस गलती को अपना स्ट्रेंथ बना। मेक योर मिस्टेक्स, मेक योर एरर, मेक योर गिल्ट द स्ट्रेंथ ऑफ योर्स। मीन्स make all those negative points, convert all those negative points into that of the positive point itself। और तू देख एक चीज, अगर तूने एक बार इन सारी गलतियों को तूने अगर पॉजिटिव चीज में कन्वर्ट कर लिया, तेरे एग्जाम में मार्क्स आने से या तेरा जो डिजायर्ड रिजल्ट है तुझे आने से कोई नहीं रोक सकता। स्टूडेंट तो खुश हो गया, बहुत ज्यादा चार्ज्ड अप हो गया, एंड उसने टीचर के हर एक वर्ड को उसने फॉलो करने की कोशिश किया। उसका एग्जाम बिल्कुल सामने था और तभी वो डिमोटिवेटेड था। अब टीचर से बात करने के बाद वो इतना चार्ज्ड अप हो गया, हर एक अपनी छोटी छोटी गलतियों पे वो वर्कआउट करना चालू किया। और फिर आया वो दिन जब उसका एग्जाम था, एकदम कॉन्फिडेंटली वो एग्जाम में जाके बैठा। पहले वो डरता था एग्जाम बैठने के लिए, अब वो एग्जाम में कॉन्फिडेंटली जाके बैठा और जबरदस्त रिजल्ट लेके आ गया। तो मेरे स्टूडेंट्स, कहीं ये बच्चा आप तो नहीं हो, कहीं ये टीचर आपका वो टीचर तो नहीं है जिसकी बात आप नहीं सुन रहे हो। याद रखना, जब भी कभी आप कोई डीमोटिवेट होने जा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू एनालाइज योर थिंग। व्हेनेवर you are seeing that your performance is not giving you that much amount of result, just try to first of all analyze yourself where you are doing the mistake. Work on those mistakes immediately, don't skip those mistakes. Work on those mistakes immediately and you will be moving to that of the tip itself. Thank you everyone, thank you very much.